चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंदू स्टडी सर्कल में। आज हम लोग जो है निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के प्रश्नावली 7.2 लेकर आए हैं, तो इसको देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कृपया कॉपी कलम लेके बैठेंगे और एक एक बिंदु को ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 अनुपात में विभाजित कर देती है। तो मान कर चलते हैं कि दो बिंदु है, एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। तो ए बिंदु का निर्देशांक कितना -1,7 और बी बिंदु का निर्देशांक है 4,-3। इसको जो है इस भुजाओं को 2:3 में बांटना, लगभग इधर वाला भाग 2 मान लेते हैं और ये इधर वाला भाग 3 हो गया। तो ये जो 2 हो गया ये M1 हो गया और ये क्या हो गया M2 हो गया। तो इस तरह से हमें ज्ञात करना है कि मान लेते हैं जो ये बिंदु है, ये बिंदु को मान लीजिए P और का निर्देशांक XY मान लेते हैं। तो XY का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ लिखेंगे, माना कि बिंदु A के निर्देशांक कितना -1,7 और B का निर्देशांक कितना 4,-3 और P के निर्देशांक कितना x,y है ना। तो हमें ये क्या है, तो x,y का मान निकालना है और दिया हुआ है M1:M2 बराबर 2:3 दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। तो क्या निकालना है, x का निर्देशांक क्या निकालना है, तो x के निर्देशांक क्या होगा, तो x का निर्देशांक या p के निर्देशांक लिखते हैं डायरेक्ट, p के निर्देशांक p का निर्देशांक क्या है x,y का मान निकालना है। तो हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। और विभाजन सूत्र क्या कहता है, M1x2 प्लस M2x1 बाई M1 प्लस M2, फिर ये देखिए M1y2 प्लस M2y1 बाई M1 प्लस M2। ये हमारा क्या है, विभाजन सूत्र है। ये जो पहला मान निकलेगा वो x का मान निकलेगा, दूसरा मान जो निकलेगा वो y का मान निकलेगा। तो चलिए हम देखते हैं M1 का अनुपात कितना है, तो 2 है, 2 हो गया। x2 ये हो गया x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 का मान कितना है, तो x2 का मान है 4 प्लस M2 का मान कितना है, तो 3 है और x1 का मान कितना है, तो x1 का मान है -1 और ये क्या है M1 प्लस M2। M1 का मान 2 और M2 का मान 3 कोमा। अब ये देखिए M1 का मान 2 इंटू y2 का मान कितना है, तो -3 है, y2 का मान -3 प्लस M2 का मान कितना है, तो 3 है इंटू y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 7 है। बाई क्या हो गया M1 प्लस M2, तो M1 का मान 2, M2 का मान 3। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, अब प्लस माइनस -3 बाई क्या हो गया 3 2 5 कोमा, यहाँ प्लस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 7 या 21 बाई 5 हो गया। अब इसको घटा देंगे तो 8 में से 3 गया, कितना बचा 5/5 अब कोमा यहाँ घटा देंगे, 11 में से 6 गया, कितना बचा 5, 1 15/5 इसको कटा देंगे, 5 एकम 5 अब 5 तिया 15, तो 1,3। तो इसका मतलब क्या हो गया, P XY के निर्देशांक यानी x का मान क्या हो गया, x बराबर हो गया 1 और y बराबर हो गया क्या 3 हो गया, y बराबर 3 हो गया। अर्थात P के निर्देशांक क्या हो गया, P के निर्देशांक बराबर हमारा हो गया 1,3। यही हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि यह सवाल समझ में आया होगा। ये सवाल एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है।
चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल पर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है? दूसरा नंबर सवाल कहता है कि बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। समत्रिभाजित का मतलब हो गया बराबर 3 भागों में बांटता है। क्या करता है? बराबर 3 भागों में बांटता है। मानकर चलते हैं कि एक रेखा है AB, एक रेखा है। क्या मानकर चलते हैं? AB एक रेखा है जिसमें A का निर्देशांक कितना दिया है? 4, -1 और B का निर्देशांक है -2, -3। इसी भुजा को क्या करता है? समत्रिभाजित बराबर 3 भागों में बांटते हैं। तो चलिए यहाँ एक भाग यहाँ ले लेते हैं, एक भाग यहाँ ले लेते हैं। इस तरह से 3 भाग में बढ़ गया। क्या हो गया? 3 भाग में बढ़ गया। तो यहाँ A B ले लिए हैं। ये बिंदु अगर मान लीजिए P ले लेते हैं, ये Q ले लेते हैं, तो हमें P का निर्देशांक ज्ञात करना है और Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है? P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक। अब यहाँ समझने वाला भाग है, अगर हम ऊपर की ओर से देखेंगे तो ये पहला भाग एक भाग हो गया और यहाँ से यहाँ तक एक भाग हो गया, और यहाँ से यहाँ तक अगर लेंगे तो ये हमारा क्या हो गया? 2 भाग हो गया। ये हमारा क्या हो गया? 2 भाग हो गया। ये 2 भाग हो गया और ये हमारा 1 भाग हो गया। उसी तरह यहाँ नीचे में आएंगे तो इधर हमारा ये क्या हो गया? यहाँ से लेकर 1, 1, 2 भाग हो गया ये, और ये हमारा क्या हो गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया? हमारा 1 भाग हो गया। 1 भाग हो गया। तो इसका मतलब है कि पहले हम जो है अगर इसको लेते हैं, ये 1 अनुपात में आ गया और ये 2 में आ गया, तो 1:2 में लेंगे। सबसे पहले 1:2 में लेंगे, फिर 2:1 में लेंगे, तो इस तरह से हमारा P और Q का निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं 2 नंबर सवाल। माना कि बिंदु क्या है? बिंदु A 4, -1, B क्या है? -2, -3, और क्या हो गया? M1 अनुपात M2 बराबर 1:2, क्योंकि यहाँ हमारा क्या है? पहले 1 भाग ले रहे हैं, फिर 2 भाग ले रहे हैं। तो जब 1 भाग लेके करेंगे तो P का निर्देशांक निकलेगा, फिर इस तरह से 2 भाग लेके करेंगे, 2:1 लेके तो Q का निर्देशांक निकलेगा। तो यहाँ हमें क्या करना है? ये हमारा X1 हो गया, ये हमारा Y1 हो गया, ये हमारा X2 हो गया और ये हमारा Y2 हो गया। तो क्या लिखेंगे? P के निर्देशांक। P के निर्देशांक किस सूत्र से? तो अनुपात में है तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र क्या कहता है? तो विभाजन सूत्र कहता है M1X2 प्लस M2X1 बाई M1 प्लस M2, Y का भी यही मान कहता है M1Y2 प्लस M2Y1 बाई क्या होता है? तो M1 प्लस M2। तो चलिए M1 का यहाँ मान कितना है? तो M1 का मान 1 है। M1 का मान 1 इंटू X2 का मान कितना है? तो X2 का मान यहाँ हमारा है -2 है। चलिए प्लस है, प्लस दे दिए। फिर M2 का मान कितना है? तो 2 है। 2 है। और X1 का मान कितना है? तो X1 का मान हमारा है 4 है, गुना 4 हो गया बाई M1 प्लस M2, तो 1 + 2, कोमा। अब यहाँ आते हैं, M1 का मान कितना है? तो 1 है इंटू Y2 का मान यहाँ दिख रहा है तो -3 है, Y2 का मान -3 है, प्लस M2 का मान कितना है? तो 2 है, M2 का मान 2 है इंटू तो Y1 का मान कितना है? तो Y1 का मान -1 है, Y1 का मान -1 है बाई क्या हो गया? M1 प्लस M2, तो 1 + 2। सरल करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2 हो गया, प्लस 4 दूनी 8 हो गया बाई 3 हो गया, कोमा। अब यहाँ सरल करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 हो गया। फिर ये देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2 हो गया बाई 3 हो गया। -2 में प्लस 8 जोड़ दिए तो क्या बचा? 6, 6 बाई 3 और कोमा यहाँ क्या हो गया? -2 -3 -5/3, तो कटा देंगे, 3 दूनी 6, ये कट रहा है तो क्या हो गया? 2, -5/3। अर्थात हमारा जो है P का निर्देशांक क्या निकला? तो P के निर्देशांक बराबर 2, -5/3, ये हमारा राइट आंसर हो गया। हमारा एक आंसर P के निर्देशांक निकाल चुके हैं। अब दूसरा आंसर जो हमें निकालना है, Q का निर्देशांक निकालना है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? नीचे यहाँ से A से लेकर Q तक का 2 भाग है और इधर ये 1 भाग है, तो इस आधार पर निकालेंगे। चलिए A का बिंदु ले लेते हैं, 4, -1,
अब बी का बिंदु है -2, -3। अब यहाँ क्या हो गया, m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो गया, यहाँ पहले 2 भाग ले रहे हैं तो 2 अनुपात इधर 1 भाग ले रहे हैं, 2 अनुपात 1 हो गया। अब किसका सूत्र, किसके निर्देशांक निकालना है, तो इसका निर्देशांक निकालना है हमें q का निर्देशांक, तो q के निर्देशांक बराबर तो क्या m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कोमा फिर क्या हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 बाई क्या हो गया, तो m1 प्लस m2। यही हमारा विभाजन सूत्र है। तो चलिए यहाँ m1 का मान बैठाते हैं, तो m1 का मान क्या है, 2 है। यहाँ m1 का मान 2 है और x2 का मान कितना है, तो ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो x2 का मान -2 है प्लस m2 का मान यहाँ क्या है, 1 है और x1 का मान जो है हमारा क्या है, तो x1 का मान 4 है बाई m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 1 कोमा। अब m1 का मान कितना है, तो 2 है इंटू और y2 का मान कितना है, तो -3 है। y2 का मान यहाँ दिख रहा है -3 है प्लस फिर m2 का मान कितना है, तो m2 का मान 2 है इंटू y1 का मान कितना है, m2 का मान 1 है, सॉरी m2 का मान 1 है और y1 का मान कितना है, तो y1 का मान -1 है बाई m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 1। अब यहाँ हम क्रिया करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस चिन्ह छिपा है, तो प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, फिर देखिए प्लस 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 4 एकम 4 बाई 3 कोमा। यहाँ आगे की इसका क्रिया करते हैं, तो यहाँ प्लस चिन्ह छिपा है, प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6, फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1 बाई 3। अब -4 प्लस 4 क्या हो गया, तो -4 में प्लस 4 करेंगे या 4 में 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0/3 हो गया और ये हो गया -7/3 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 0 को 3 से भाग देते 0 ही हो गया और ये हमारा कटेगा नहीं, तो -7/3। इस तरह से क्या निकला, तो q के निर्देशांक बराबर क्या निकला, q के निर्देशांक बराबर क्या हो गया, 0, -7/3। ये हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपको बहुत पसंद पड़ रहा होगा। अगर पसंद पड़ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करेंगे। अब कुछ ही क्षणों में हमारा तीसरा नंबर सवाल जो है स्क्रीन पर नज़र आएगा। तीसरा नंबर सवाल जो हमारे स्क्रीन पर दिखना था, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, इसके कारण हम स्क्रीन पर नहीं लिखे हैं, लेकिन उसका एक चित्र को दर्शाया गया है। इसमें कहा गया है कि ABC आपके स्कूल में खेल क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी पर पंक्ति बनाई, 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाया गया है, 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है और AD की अनुदिश 100 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। यहाँ जो है क्या कहता है, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर की दूरी पर जो है ना 100 गमले इस तरह से रख दिया गया है। 1 मीटर की दूरी पर क्या है, 100 गमले रख दिया गया है। जैसा कि आकृति में देख रहे हैं दर्शाया गया, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 बराबर भाग में दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। यहाँ एक झंडा गाड़ देती है, कौन, निहारिका, एन से निहारिका जो यहाँ एक झंडा गाड़ देती है, तो AD का 1/4 भाग, तो AD का कितने भाग में, तो 1/4 भाग में झंडा गाड़ देती है। फिर उसके बाद जो है प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत जो है, ये प्रीत जो है 8वीं पंक्ति, पीछे प्रीत 8वीं पंक्ति में दौड़ रहा है और ये AD के अनुदिश का 1/5 भाग पर क्या करता है, यहाँ झंडा गाड़ देती है। तो वहाँ से दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जो ये झंडा है यहाँ से और यहाँ तक के बीच की क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले निहारिका द्वारा झाड़े गए झंडे की हमें क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। फिर प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक निकालना है, तब फिर जाके दूरी ज्ञात करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो निहारिका द्वारा गाड़े गए
झंडे का निर्देशांक, झंडे का निर्देशांक क्या हो गया, निर्देशांक मान लेते हैं ए बराबर हो गया। अब ये क्या हो रहा है, दूसरी पंक्ति, ये नीचे वाला मान हमेशा x होता है और ये ऊपर वाला मान क्या होता है, y होता है। तो ये दूसरी पंक्ति में चल रहा है तो ये मान तो 2 हो ही गया। और कह रहा है AD के अनुदिश 1/4 भाग, कहता है AD की जो दूरी है वो 100 है, AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी 100 गमले है, तो AD का 1/4 भाग, तो AD का मान कितना है, तो AD का 1/4 भाग, तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, A का निर्देशांक 2, AD का मान है 100, 100 का 1/4 भाग कटा देंगे तो 25, तो इस तरह A का निर्देशांक हमारा निकल गया कितना, 2,25। यानी निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक क्या हो गया, 2,25। अब आते हैं प्रीत द्वारा, क्या, प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक क्या होगा। तो मानकर चलेंगे B मान लीजिए, निर्देशांक B, बिंदु B मान लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है, 8वीं पंक्ति में दौड़ रहा है, तो पहले सबसे पहले 8 तो हो ही जाएगा। और कह रहा है AD का 1/5 भाग, तो AD का 1/5 भाग, तो AD का जो मान है वो कितना मान है, तो AD का मान 100 है, 100 का 1/5 भाग, तो 5 से करा दिए 20×5 100, तो B के निर्देशांक क्या हो गया, 8,20। अब यही A और B के बीच के दूरी निकाल लेना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेना है। और उसके बाद में सिद्ध कहा है मध्य बिंदु जो है, इसके मध्य में जो है क्या, रश्मि एक नीला झंडा लेकर इनके मध्य में, रश्मि जो है एक नीला झंडा लेकर मध्य में, रश्मि एक नीला झंडा गाड़ देती है, मध्य में एक नीला झंडा गाड़ देती है, ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है, तो उसे झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, यानी रश्मि का भी निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे चलिए पहले हम AB का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, तो AB की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो AB, A का जो मान है क्या है, 2,25, और B का जो मान है क्या है, 8,20। ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया और ये हमारा y2 हो गया। तो AB की दूरी क्या निकालना है, AB की दूरी, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 का मान कितना है, तो 8, माइनस x1 का मान कितना है, तो 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का मान कितना है, तो 20, माइनस y1 का मान कितना है, 25 का होल स्क्वायर हो गया। अब 8 में 2 घटाया कितना हुआ, 6, 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस 20 में 25 घटाया तो क्या हुआ, 5, 5 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर क्या हो गया, तो 36 हो गया। अब 5 का स्क्वायर क्या हो गया, तो 25 हो गया। इस तरह दोनों को जोड़ देंगे, 6, 5, 11 की 1 हंसी लिए 4, 2, 6, 1, 7, यानी दोनों की बीच की दूरी कितना हो गया, तो √71 हो गया। दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया, √71 हो गया। दोनों झंडे के बीच की दूरी हमारा क्या निकल गया, तो √71 निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, दोनों झंडे के बीच जो है रश्मि एक झंडा गाड़ देती है। कौन गाड़ देती है, तो रश्मि एक झंडा गाड़ देती है। तो अब रश्मि की दूरी ज्ञात करना है। छः 5 11 1 3 2 5 1 6 सॉरी √61, ये हमारा एक आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। अब कहता है दोनों झंडों के बीच रश्मि जो है एक झंडा गाड़ देती है, तो रश्मि का निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, रश्मि का निर्देशांक। चलिए दोनों झंडों के बीच में ज्ञात कर रहा है, तो बीच में गाड़ रहा है, इसका मतलब मध्य में गाड़ रहा है, तो इसका मतलब मध्य बिंदु निर्देशांक सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो चलिए हम पहले A का निर्देशांक लिखते हैं 2,25 और B का निर्देशांक लिख लेते हैं 8,20। यही है हमारा निर्देशांक। तो इसके बीच में बीचों बीच गा रही है रश्मि, तो मध्य में गा रही थी, इसका मतलब मध्य बिंदु निर्देशांक सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो रश्मि द्वारा, रश्मि क्या प्रश्न है, तो रश्मि द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक बराबर रश्मि कहाँ झंडा गाड़ती है, तो दोनों के बीच में यानी मध्य में गाड़ती है। तो मध्य बिंदु निर्देशांक का जो सूत्र होता है क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2 होता है। तो
तो चलिए यहाँ हमारा x1 का मान कितना है, तो x1 का मान हमारा 2 है प्लस x2 का मान कितना है, तो 8 है। अब बट्टा क्या हो गया, 2 हो गया। फिर यहाँ देखिए y1 का मान कितना है, तो 25 है और y2 का मान कितना है, तो 20 है। तो यह हो गया 20 हो गया बाई 2 हो गया। अब यहाँ देखते हैं तो 10/2 हो गया, कोमा 25 20 45/2 हो गया। अब इसको भाग देंगे तो 2 पंचे 10 और इसको भाग देंगे तो 22 दूना 44 22.5। तो यहाँ हमारा रश्मि का निर्देशांक क्या हो गया, 5,22.5। ये हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कहता है कि 4 नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल है, बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करती है। हम इससे पहले पढ़े थे, अनुपात दिया हुआ था और निर्देशांक ज्ञात करना था। अब हमें निर्देशांक दिया हुआ, हमें अनुपात ज्ञात करना है। मान कर चलेंगे ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ए का निर्देशांक हमारा क्या है, -3,10 और बी का निर्देशांक क्या है, 6,-8। बीच में एक जो है ये हमारा एक बिंदु मान लेते हैं, पी है एक बिंदु, इसका निर्देशांक -1,6 है। तो ये ज्ञात करना है कि ये जो है -1,6 जो है किस अनुपात में विभाजित किया है, यह किस अनुपात में विभाजित किया है। तो यहाँ अनुपात ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो माना कि बिंदु ए -3,10, बिंदु बी 6,-8। तो ये हमारा x1, ये हमारा x2, ये हमारा x1, ये y1, ये हमारा x2 और ये y2। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो m1 अनुपात m2 बराबर व्हाट, यही ज्ञात करना है किस अनुपात में विभाजित करता है, m1 अनुपात m2। अब यहाँ देखिए कि हम लोग सूत्र करते हैं विभाजन सूत्र के प्रयोग से। क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र का प्रयोग, सूत्र क्या प्रयोग से, विभाजन सूत्र का प्रयोग से। विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे तो मानकर चलेंगे ये जो दो मान है, ये x है और ये y है। तो x का मान -1 हो गया और y का मान क्या हो गया, 6 हो गया। तो पहले हम x बराबर ही फॉर्मूला बैठाते हैं, क्या m1 इंटू x2 प्लस m1 m2 इंटू x1। विभाजन सूत्र क्या होता है, m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2। तो चलिए अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ x का मान क्या है, -1 है। x का मान क्या है, यहाँ दिख रहा है x का मान हमारा क्या है, -1 है। m1 का मान मालूम नहीं है और x2 का मान कितना है, तो x2 का मान है 6 प्लस। फिर आते हैं m2 का मान कितना है, तो m2 का मान हमारा मालूम नहीं है और फिर x1 का मान कितना है, तो x1 का मान -3 है बाई m1 प्लस m2। तो -1 इजकल टू यहाँ 6 गुना m, 6m हो गया। अब प्लस माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया, 3m2 बाई m1 प्लस m2। अब इसे क्या करेंगे, क्रॉस बाई मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस बाई मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6 गुना m 6m
6m1 माइनस 3m2 बराबर, यहाँ कर लेते हैं 1 गुना m2 माइनस 1m1 प्लस प्लस माइनस 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 1m2। अब दोनों को इस पार लाते हैं, 6m1 ये माइनस 1m1 है तो ये आके प्लस m1 हो गया, फिर ये माइनस 3m2 है, ये प्लस माइनस m1 है तो इधर आके क्या हो गया, प्लस माइनस m2 है तो इधर आके प्लस m2 हो गया। माइनस m1 प्लस m1 बराबर इधर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए 6 1 7 7m1 और ये क्या हो गया, -2m2, अब बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ क्या करना है, फिर ये -m2 को उस पार ले जाते हैं, तो 7m1 अब बराबर क्या हो गया, प्लस m2, क्या हो गया, ये -m1 m2 है तो उधर जाके प्लस m2 है। अब देखिए जाति को लेते आएंगे, जाति में लेते आएंगे, ये m2 को इधर लेते आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m1 बटा m2 अब बराबर क्या होगी, ये 7 गुना में उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 2/7, अर्थात क्या हो गया, बट्टे का मतलब अनुपात होता है, अर्थात m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो गया, 2:7। यही हमारा राइट आंसर हो गया। हालांकि दूसरा बिंदु लेकर भी अगर ज्ञात करेंगे तो दूसरा बिंदु लेकर भी ज्ञात करेंगे हमारा वही मान निकलेगा। दूसरा बिंदु लेकर भी ज्ञात कर ही लेते हैं। चलिए दूसरा बिंदु है 6 है हमारा, y का मान 6 है तो फिर क्या लिखेंगे, अगेन विभाजन सूत्र से, अगेन विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, अगेन विभाजन सूत्र से, तो y बराबर क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। चलिए यहाँ y1 का मान कितना, y का मान कितना था, 6 है बाई m1 मालूम नहीं। अब यहाँ देखिए y2 का मान कितना है, तो y2 का मान आते हैं, देखिए y2 का मान कहाँ है, y2 का मान है 10 तो इनटू क्या हो गया 10 प्लस m2 का मान मालूम नहीं है, और y1 का मान आते हैं तो कितना है, y1 का मान कितना है, तो y1 का मान यहाँ y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 10 है, और यहाँ क्या क्या कहता है y2 का मान -8 है, y2 का मान -8 बाई m1 प्लस m2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -8m1 प्लस 10m2 बाई क्या हो गया, m1 प्लस m2, खुद नहीं तो नीचे में 1 दे देंगे, क्रॉस बाई मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -8m1 प्लस 10m2 बराबर क्या हो जाएगा, 6m1 प्लस 6m2। दोनों को जाति के सामने लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -8m1 ये माइनस क्या हो जाएगा 6m1 प्लस 10m2 ये प्लस इधर आएगा क्या हो गया -6m2 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। सरस करेंगे तो क्या हो जाएगा -14m1 अब प्लस क्या हो गया 4m2 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब चलिए किसी को उस पार ले जाते हैं, जैसे इसको ले जाएंगे, +4 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा -4, 14m1 बराबर क्या हो गया -4m2। अब देखिए ये m2 को इस पर लाएंगे तो m1 बटे क्या हो जाएगा m2 बराबर -4 बटे क्या हो जाएगा, तो -14 हो जाएगा। दोनों माइनस माइनस खत्म, 2 दूनी 4, 2 7 14, तो क्या हो गया m1 बटे m2 बराबर क्या हो गया 2/7, अर्थात क्या हो गया m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। यही हमारा राइट आंसर है। यहाँ भी हम निकाले थे x का एक मान लेकर क्या निकाले थे 2:7, तो हम बोले y का भी मान लेकर निकालेंगे तो वही हमारा निकलेगा 2:7। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।